हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फंक्शंस ऑफ नाउन। ओके, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग। नाउन के हम काइंड्स भी जानते हैं, 5 होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के हम नंबर भी जानते हैं, 2 नाउन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नाउन के हम जेंडर भी जानते हैं, फेमिनन, मैस्कुलिन, या मस्कुलिन एंड फेमिनन, कॉमन एंड न्यूट्रल। ठीक है। नाउन के केस कितने होते हैं? 3 होते हैं मेनली। कौन कौन से? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि नाउन के फंक्शन कितने होते हैं, नाउन कितनी तरह से काम करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और समझ लेते हैं हम इसे। तो आइए हम समझते हैं। जस्ट लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। अगर हम कहें राम कॉल्स यू, राम कॉल्स यू, तो राम क्या है? सब्जेक्ट। कॉल्स क्या है? वर्ब। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर राम जो है नाउन है, कॉल्स वर्ब है और यू क्या है? प्रोनाउन है। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नाउन क्या है? नाउन, वर्ब, प्रोनाउन। ओके, तो जब इस तरह से नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो यहाँ नाउन किसका सब्जेक्ट है? कॉल्स वर्ब है, उसका सब्जेक्ट जो है नाउन है, जो राम है। तो नाउन का यूज क्या होता है? एक पहला यूज, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ओके, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्रिया के कर्ता, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। अगला यूज हम देखते हैं इसका। ही लाइक्स क्रिकेट। हमने एक सेंटेंस लिख दिया, ही लाइक्स क्रिकेट। ओके, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। लाइक्स क्या है? वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? नाउन है। कैसे? प्रोनाउन, वर्ब, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो लाइक्स कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, राइट। तो लाइक्स कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब है। और तो यहाँ पर क्रिकेट किसका ऑब्जेक्ट है? लाइक्स का ऑब्जेक्ट है, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब, तो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से अगला जो यूज है वो क्या है कि नाउन ऑब्जेक्ट होता है किसका? ट्रांजिटिव वर्ब का। चलो और देखते हैं। ही इज, ही इज, हमने बोल दिया अ डॉक्टर। अगर हम कहें ही इज तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं है, वर्ब इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए एक शब्द की जरूरत है। वो क्या करेगा? कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। और जो ये है, ये क्या है? प्रोनाउन, वर्ब, नाउन। तो यहाँ पर जो इस तरह से नाउन जो यूज होते हैं, ये वर्ब क्या है? इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कर रही है। तो इस तरह से क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट कंप्लीट प्रेडिक्शन। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। ओके,
अगला यूज देख लेते हैं। हमने कहा पे अटेंशन टू राम, मैंने कहा लिखा पे अटेंशन टू राम। तो पे अटेंशन का मतलब क्या है, वर्ब है, इंपरेटिव सेंटेंस है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और राम क्या है, नाउन है। तो इस तरह से जो नाउन प्रीपोजिशन के बाद में यूज होते हैं, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट हो गए। किसका ऑब्जेक्ट हो गए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गए। तो अगला जो यूज है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, या इसे हम बोलते हैं गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन। इस तरह से जो नाउन होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है या गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन। ओके, चलो आखिरी यूज देख लेते हैं इसका। हमने लिखा सूरदास अ पोएट was blind। सूरदास अ पोएट was blind। तो यहाँ ये भी नाउन, was क्या है, वर्ब है, और ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है। या हम यूं कह दें कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। ओके, तो यहाँ देखिए जब दो नाउन इस तरह से पास में यूज होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन। ओके, केस इन एपोजिशन का मतलब होता है, एपोजिशन मीन्स पास रखना। जब दो नाउन पास में यूज हो एक साथ इस तरह से, तो उसे बोलते हैं केस इन अपोजिशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नाउन पहला यूज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, चौथा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन, और फिफ्थ एंड लास्ट जिसे हम कह सकते हैं केस इन अपोजिशन होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।